देश भर में सोमवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल भी हो गए और 4 अन्य के डूबने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र के थाने जिले के कलवा इलाके में लगातार बारिश के कारण झुग्गी बस्ती पर एक विशालकाय पत्थर के लुढ़क कर गिरने से एक परिवार के 3 नाबालिगों सहित 5 सदस्यों की मौत हो गई और रायगढ़ में 3 लोगों के डूबने की आशंका है। और जबकि एक 4 वर्षीय बच्चे की पालघर में खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। और वहीं यूपी के सीतापुर में भारी बारिश के कारण मकान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई। जबकि इसी तरह की घटना में संभल जिले में 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी बरकरार है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इस बीच आज दक्षिणी राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज़्यादा है। केरल में 3 दिन के लिए दी गई छूट का आज आखिरी दिन है। कोर्ट ने केरल सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। और वहीं याचिकाकर्ता ने इसे आधार बनाते हुए कोर्ट से मांग की है कि वह केरल सरकार से भी कहे कि बाजार खोलने का आदेश रद्द करे ताकि भीड़ के चलते कोरोना फैलने का खतरा न हो। और वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,931 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,70,868 हो गई है। और वहीं राज्य में महामारी के कारण 58 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,408 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में संक्रमण दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 11.8% हो गई है। और वहीं पिछले 24 घंटे में 13,206 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए, जिसके बाद ये संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30,33,258 हो गई है। राज्य में फिलहाल 1,21,708 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में राशन वितरण योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली के सरकार के बीच गहमागहमी बनी हुई है। वहीं अब इसी बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से उन प्रवासियों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य के राशन कार्ड हैं और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई। दिल्ली सरकार ने NFSA 2013 और PMGKIY के तहत जुलाई 2021 के लिए PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरण करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है।